कबीर साहब ने कहा चींटी चली पहाड़ पे, 9 मन तेल लगाए। पहली जनगणना जब हुई थी उसके पहले 31 की जनगणना में 3.5% ब्राह्मण आया था, और पता चला कि आज कितना, उसके पहले जब जनगणना हुई थी उन्होंने कहा कबीर साहब ने चींटी चली पहाड़ पे 9 मन तेल लगाए, अपने लिए सारा साजो सामान इकट्ठा कर लिया। आज आप जानते हैं 3700 आईएएस में से 2995 आईएएस अकेले एक बिरादरी है। करो नेतागिरी, कहाँ जाओगे? आईएएस डीएम के पास, एसपी के पास नहीं होगी सुनवाई, बेटा आपका मारा जाएगा और एफआईआर आपके ऊपर लिखी जाएगी कि इसी के बाप ने इसका कर दिया। और पता चला उस कबीर साहब ने दूसरी लाइन लिखी 2 मिनट में, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। कांख में हाथी दाब के, चींटी चली पहाड़ पे 9 मन तेल लगाए और कांख में हाथी दाब के और ऊंट लुकावत जाए। अरे ये 52% का जो हाथी था धर्म के नाम पे आपको कांख में दाब लिया। तू लोटा लेके जल छोड़ा था, सूर्य हुआ हा, तू खिया पानी देता हा, और पता चला बाटे कि तू तेरा ही करता हा, बाप तुहार मर के फूंक के चला आया और तेरा ही करता हा, सारी चीज करता हा। अरे बुद्ध जी को आपने नहीं समझा, अपने पूर्वजों को आपने नहीं समझा, जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। 52% का ओबीसी जब कांख में धर्म के नाम पे दाबा गया तो 22% का SC ST जो ऊंट है उसको पैरों से मारते हुए चले गए। और इस बीच में थोड़ी सी आपकी शिक्षा के बदौलत आपकी एक चर्चा ऊपर आई और उसी लिए 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कंपोजिट शराब की दुकानें आपके हाथ में दे दी गई हैं। कह रहे हैं अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया राम मंदिर में चोरी हो गई। अरे जो अपने नहीं बचा पाए तो तुमको क्या बचाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया, 5 लाख इनाम रख दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर। एक बाबा ने रख दिया है। पैसा किसके पास है? बाबा के पास है। तुम गेहूं बेच के चले हो, वो करने नहीं कर पाओगे, धान बेच के चलोगे। सरकार आपको कह रही खाद, आपकी खाद की सीमा सरकार तय करने जा रही है। एक बोरी पे जो सब्सिडी देती है 1300 रुपए, 50% सब्सिडी पे आपको मिलती है डाई। अगर 1300 रुपया डाई का, यूरिया का, पोटास का, एनपीके का जो सब्सिडी सरकार देती है वो सब्सिडी सीधा किसानों के खाते में दे दे और कह दे कि आपको एक ऐसा अनाज पैदा करना है जो आपको और आपके समाज को दूषित ना करे और मजबूत करे, तो वह किसान आज हमारा तैयार हो जाएगा। लेकिन इसको जीरो बजट फार्मिंग की तरफ न ले जाने से सरकार उधर पैसा दे रही है। आपको पता है कि कितना पैसा सरकार विदेशी जो कंपनियां हैं, यूरिया कहां से आती है? अगर यूरिया का घोटाला देखोगे तो एक ऐसे व्यक्ति को कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, यूरिया इंडिया आई ही नहीं और उसको पैसा पेमेंट कर दिया गया। आज सरकार ये करने जा रही है। 5 किलो राशन पे अभी बात हो रही है। 14, 15, 16 महाराष्ट्र के अकोला में मीटिंग थी, हम 28 प्रदेश के लोग थे, जिसमें यह बात आई है कि ये जो अनाज दिया जा रहा है सरकार इसके बदले में उनको पैसा दे। हम कहते हैं हम 13 महीने 3 काले कानूनों को लेकर के दिल्ली में बैठे रहे 5 बॉर्डरों पे, 740 साथियों को हमने खोया, लेकिन कब यहां से कोई किसान गया? नहीं गया और जाने नहीं दिया गया। आप गए नहीं, जाने नहीं दिया गया। इसलिए उस आंदोलन को जानते थे कि अगर अडानी के हाथ में हम पूरे विश्व के भारत की संपत्ति को सौंपने जा रहे हैं तो किसान आंदोलन होगा। और इसलिए पहले ही उन्होंने सारी लोकल ट्रेनें बंद कर दी और सभी ट्रेनों में से लोकल डिब्बे कम कर दिए और एसी के और उसके रिजर्वेशन के डिब्बे बढ़ा दिए। गए हम लोग, सारी बातें हुई। प्रधानमंत्री 13 महीने जो सोता रहा, उसको फुर्सत नहीं मिली। 13 महीने के बाद जब चुनाव आया तो कहा कि हमसे हो सकता है कुछ भूल हो गई। ट्रेड डील अमेरिका से करने जा रहा बंदा, भारत में 4 साल का अनाज है, लेकिन ट्रेड डील इसलिए करने जा रहे हैं कि आपको फ्री में वहां से राशन लाया जाए। 0% टैक्स पे ट्रेड डील होने जा रही है। यहां का किसान मरने जा रहा है। कई बिंदुओं पे आपको एक साथ लाया जा रहा है और सिर्फ एक जो अभी चर्चा हो रही थी आने पे कि कबीर साहब ने कहा कि चींटी चली पहाड़ पे, हम लोगों ने समझा ही नहीं। कहा ये तो बुझौलिया। समय समाप्त हो गया, हम बंद भी करने जा रहे हैं। बहुत बंधु, हम जानते हैं हम बंद करने जा रहे हैं। कबीर साहब ने कहा चींटी चली पहाड़ पे 9 मन तेल लगाए। पहली जनगणना जब हुई थी उसके पहले 31 की जनगणना में 3.5% ब्राह्मण आया था और पता चला कि आज कितना, उसके पहले जब जनगणना हुई थी उन्होंने कहा कबीर साहब ने चींटी चली पहाड़ पे 9 मन तेल लगाए, अपने लिए सारा साजो सामान इकट्ठा कर लिया। आज आप जानते हैं 3700 आईएएस में से 2995 आईएएस अकेले एक बिरादरी है। करो नेतागिरी, कहाँ जाओगे?
आइए डीएम के पास, एसपी के पास नहीं होगी सुनवाई, बेटा आपका मारा जाएगा और एफआईआर आपके ऊपर लिखी जाएगी कि इसी के बाप ने इसका कर दिया। और पता चला उस कबीर साहब ने दूसरी लाइन लिखी, 2 मिनट में, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। कांख में हाथी दाब के, चीटी चली पहाड़ पे, 9 मन तेल लगाए और कांख में हाथी दाब के और ऊंट लुकावत जाए। अरे ये 52% का जो हाथी था, धर्म के नाम पे आपको कांख में दाब लिया। तू लोटा लेके जल छोड़ा था, सूर्य हुआ हाँ तू घिया पानी देता। और पता चला बाटे कि तो तेरा ही करता, बाप तोहार मर गे फूंक के चला आया और तेरा ही करता, सारी चीज करता। अरे बुद्ध जी को आपने नहीं समझा, अपने पूर्वजों को आपने नहीं समझा, जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। 52% का ओबीसी जब कांख में धर्म के नाम पे दाबा गया तो 22% का SC ST जो ऊंट है उसको पैरों से मारते हुए चले गए। और इस बीच में थोड़ी सी आपकी शिक्षा के बदौलत आपकी एक चर्चा ऊपर आई और उसी लिए 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कंपोजिट शराब की दुकानें आपके हाथ में दे दी गई हैं। दारू पियो। और पंजाब जो भारत का अग्रणी देश था, जिसने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता लाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री का हाथ पकड़ लिया था, और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जिस देश का किसान समृद्ध नहीं हो सकता होगा, उस देश का वो देश समृद्ध नहीं हो सकता। आज आप चले जाइए मेवाड़, चित्तौड़, ये देख लीजिए, सब एकदम नशे में धुत हैं। लोग आ रहे हैं उनकी बहन बेटियों के साथ जो करना है पैसे लेके जा रहे हैं। इसलिए समाज के लोगों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आओ, एक ताकत बनो, विधायक बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, पैसा आ जाएगा। हम देखते हैं कितने लोग ऐसे चिलम चढ़ाते थे और कटाने के लिए जानवर खरीदते थे गांव गांव घूम करके, और आज हजारों करोड़ की संपत्ति में खेल रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। यहाँ कितने सुल्तानपुर में उंगली पकड़ के चला के कितने लोगों को विधायक बना दिया। और अभी जब एक व्यक्ति का चुनाव था और उस चुनाव में उनके मैंने एक नारा दे दिया, शूद्र शूद्र को वोट करेगा। एक ये भैया जैसे मोबाइल बना रहे हैं ऐसे वीडियो बना करके और पेश कर दिए। मानी विनोद सिंह नाराज हो गए, कहने लगे तुमने ये बोल दिया। हमने कहा मैंने बोल दिया, क्या करोगे, मार दोगे? भैया समाप्त कर देना भाई साहब, कह लेना तो, वरना ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा मंच पे नहीं बोलने देना। जब बातें नहीं हो पाएंगी तो सारे लोगों को बुला दोगे, क्या मतलब हो? FIR नहीं लिखी जा रही है। और आपको बता दूं कि जहां आप बैठे हो इसी चांदा में ब्लॉक प्रमुखी का पर्चा नहीं भर पाए, आप नहीं भर पाए। आप जिस उसमें शोभा यादव जैसे ब्लॉक प्रमुख हुआ करती थी। आप लोग कहां हो, क्या करने जा रहे हो? हमसे काहे टकरा रहे? हमको समैया नहीं दोगे तो हमारे लिए समैया है। बहुत बड़े मंच हैं, हम लोग बोलते रहते हैं। अभी 3 दिन महाराष्ट्र से आए, गला खराब है। लेकिन एक बात बता रहा हूं, अगले चुन जहां भी मिलूंगा उस कुछ आपको पेपर लेके मिलूंगा, बोलूंगा नहीं, वो पेपर मटवा दूंगा और चला जाऊंगा। लिख रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। और एक चीज जान लेना, अंतिम शब्द बोल रहा हूं, आर्थिक आजादी के बिना यह आजादी धोखा है। और जो आजादी आपको मिली नहीं, जो राष्ट्रगान आप करते हो, जो राष्ट्रगान करते हो, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, उन्होंने चर्चिल के पैर में सलामत करते हुए लिखा कि जनगण मन अधिनायक जय, हे भारत भाग्य विधाता, हे भारत के भाग्य विधाता तुम हो। ये राष्ट्रगान आपका चापलूसी में लिखा गया है। आपने विरोध नहीं किया, आपने विरोध नहीं किया। जब आपको ट्रांसफर ऑफ पावर मिली, आजादी नहीं मिली, तब आपने विरोध नहीं किया। और तब आपने विरोध नहीं किया जब 1952 के पहले चुनाव में किसी OBC SC को टिकट नहीं मिला, माइनॉरिटी को, तब आपने विरोध नहीं किया। और तब आपने विरोध नहीं किया जब राजा मांडा, जिसको कहा जाता था BP सिंह, वो BP सिंह ठाकुर नहीं था, भर समाज का राजा था। मैं दाहिने बगल में बैठता था और BP सिंह लोगों को कहते थे कि मेरा दत्तक पुत्र है। वो BP सिंह भर समाज के राजा थे। और इसीलिए जब BP सिंह फूंके जा रहे थे, लोग कह रहे थे धुआं काला निकल रहा है, ये शूद्र समाज का है। अरे किसके फूंकने पे धुआं लाल निकलता है? लेकिन उनके भाई BP सिंह ने दस्यु उन्मूलन किया, उनकी भाई को मार दिया गया, अपने भाई की 13वीं में नहीं जा पाए। कब इस समाज ने BP सिंह को समझा? कब इस समाज ने मुलायम सिंह को समझा? और बता दें आपको, आप कह रहे थे, रोक रहे थे, बाबा जी बैठे हुए हैं,
पिछली बार मैंने छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई, लानत है कुर्मी समाज के लोगों को। मैंने मुलायम सिंह की फोटो लगा दी, 9 फोटो मैंने बड़े बड़े वो लगाए थे, उसमें माननीय मुलायम सिंह की फोटो थी। हमारे कुर्मी समाज के लोग विरोध करने लगे कि मुलायम सिंह की फोटो काहे लगी है। अरे हमने कहा वो मुलायम सिंह जो धरती पुत्र कहा जाता था, पिछड़ों का और उनका अगुआ था। अरे मैं ऐसे समाज से आता हूं कि जिन लोगों ने हमको उठा के फेंक दिया, ये कहां चल रहे हो। और वो कौन लोग थे? वो लोग थे वो जो जानते थे सांसद और विधायक कि अगर ये उठ गया तो हमारी राजनीति, अरे हमको चुनाव लड़ना ही नहीं है, हमारी तो उम्र 67-70 साल की होने जा रही है, हमको क्या जरूरत है। और आज हम तो तैयार कर रहे हैं। भाई श्यामलाल मास्टर साहब बैठे हैं, इनको रात रात लेके मीटिंग में करता था। और एक नेता मारे गए, यहाँ कहाँ गए अभी, वो कह रहे थे मूल निवासी समाज के लोग जब मारे गए, मैं था, भगे जैसे वो भगता है सियार एक छटकुआ लड़ियावा, भगे सब। और भगे तो हृदय राम वर्मा अकेले माइन में भिड़े। और भिड़ने के बाद आए पुलिस ऑफिस में, मैंने एक सिपाही थे वो बयान ले रहे थे, कहने लगे तुम गलत कह रहे हो। हमने कहा गलत काहे कह रहे हैं, क्या किसी पंडित ठाकुर के साथ चमार की सामने उनके चमार की हिम्मत है बोलने की। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं। अभी यादव के आपके बेलहरी में जिस यादव की बेटी के साथ बलात्कार होना था, जिसके घर चोरी करने लोग गए थे, उसी को मारा लोगों ने और उसी को ऊपर FIR लिख दिया। खड़े हुए नहीं, खड़े हुए, ये समाज नहीं खड़ा होता। इस समाज ने आपको बुजदिल मान लिया है। इसके लिए अखिलेश खड़े हो जाएं, इसके लिए धर्मेंद्र खड़े हो जाएं, इसके लिए दूसरे लोग खड़े हो जाएं। अरे जिसके बाप की दो दुर्दशा हुई इलाहाबाद में अनुप्रिया पटेल के, और वो अनुप्रिया पटेल आज बीजेपी के हाथों बिक के अपने को बना रही है। कैसे समाज के लोग अगर वहां रहेंगे। ये संजय निषाद हैं, वो ओम प्रकाश राजभर हैं, जो यही से बैठा करते थे जमीन पे। एक दिन एक नेता कहीं आए हुए हैं, चल के मिल लीजिए। अरे मैंने कहा उससे मिलने जाऊंगा, क्या देगा हमको वो जो कल हमसे मांग रहा था। आज मैं एक चीज कह रहा हूं, होना है तो इकट्ठे हो जाओ, और नहीं तो ऐसी मीटिंगों को बंद करो, कोई जरूरत नहीं। बहुत